कि भक्त अनादर भक्ति में 5 विघ्न निर्धार। बोले जब भक्तजन पंक्ति में विराजमान रहते हैं तो भक्तों में तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। जिस दिन हमने शरणागति ग्रहण कर ली उस दिन हम कौन हो गए? बोले उस दिन हम भगवतीय जीव हो गए। बोले हम जाति पाति के बंधन से मुक्त हो गए। बोले आपका गोत्र कौन सा है, आपका कुल कौन सा है? तो सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश और श्री हरिवंश रूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। बोले अब हम हित कुल के हो गए, हमारा जो गोत्र है वह श्री हरिवंश हो। और यदि भक्तजन पंक्ति में बैठे हो और हमारे मन में किसी भी प्रकार का भक्त के प्रति निरादर का भाव आ जाता है तो तुलसीदास जी महाराज ने आज्ञा की कि जे अपराध भक्त के करई, राम रोष पावक सो जरई। बोले वह प्रभु की रोष रूपी अग्नि से जल के जीव नष्ट हो जाता है। आप दर्शन कीजिएगा। एक बार वृंदावन धाम में रसिक जनों की सभा चल रही थी तो चर्चा हुई कि कौन से भक्त की भक्ति कितनी उज्जवल है, उसके भाव कितने उज्जवल हैं। तो कबीरदास जी के लिए, नानक जी के लिए, अन्य जो भी भक्त हुए उनके लिए चर्चा हो रही थी। तो व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, व्यास जी से अपराध बना। व्यास जी महाराज बोले कि कबीरदास भक्त तो थे लेकिन उनकी भक्ति नीरस थी, निर्गुण निराकार की भक्ति थी, उनकी भक्ति में आनंद नहीं। इतना मात्र कहा और कहने के पश्चात व्यास जी महाराज चले गए। व्यास जी महाराज भजन करने बैठे हैं, उनका जो नित्य का सेवा का क्रम, भजन का क्रम, भजन करने बैठे हैं तो उनका भजन में मन ना लगे। जो प्रिया प्रीतम के यश का गान करते थे, बैठते थे, उनके मुखारविंद से वाणी जी सहज प्रकट हो जाती थी, सब बंद हो गया, सब छूट गया। व्यास जी महाराज 2-3 दिन उनके ऐसे ही व्यतीत हुए। व्यास जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ, बड़े बेचैन हुए। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के चरणार बिंद में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के बोले कि बोले महाराज पहले इतना सुख भजन का मिलता था, भक्ति का इतना सुख मिलता था, लेकिन महाराज न जाने क्या हुआ है, 2-3 दिन से बिल्कुल भजन ध्यान सेवा पूजा पाठ जब तक जो कुछ भी था हमारा सब छूट गया। महाराज क्या अपराध हुआ, क्या कारण बना? तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज बोलते हैं कि तुमसे कोई भक्त का अपराध हुआ है। व्यास जी महाराज बोले कि महाराज मुझ जैसा भक्त कोई भक्त का अपराध कर सकता है? कि बोले चिंतन करो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि बोले हाँ महाराज स्मरण आया, 3 दिन पूर्व वृंदावन में रसिक समाज बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी कि कौन से भक्त की भक्ति कितनी उज्जवल है, कौन सी वाणी में किस भक्त ने क्या भाव प्रकट किया है। तो महाराज मैंने कबीरदास जी की चर्चा चल रही थी तो मैंने केवल इतना कहा कि कबीरदास जी भक्त तो थे लेकिन उनकी भक्ति में आनंद नहीं है, उनकी भक्ति निर्गुण निराकार की है। तो बोले तुमसे भक्त का अपराध हो गया। बोले इसी भक्त अपराध की वजह से तुम्हारे हृदय में जो प्रिया प्रीतम का लीला विलास प्रकट रहता था, जो सुख मिलता था वह सुख वंचित हो गया, उससे तुम सुख से वंचित हो गए। व्यास जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े कि महाराज इस अपराध को क्षमा करो। बोले इस अपराध को तो कबीरदास जी ही करेंगे। हरिवंश महाप्रभु जी से 200 वर्ष पूर्व कबीरदास जी हुए। अब आप विचार कीजिए कि 200 वर्ष पूर्व जो उन्होंने भक्ति का गान किया और व्यास जी महाराज 200 वर्ष पश्चात हुए, उन्होंने जो भक्ति का ज्ञान किया उसका भाव और उसका दर्शन करना। तो बोले महाराज इस अपराध से मेरी निवृत्ति कैसे होगी? तो हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि तू यमुना जी की शरण में जा और वहाँ जाके कबीरदास जी का स्मरण कर, उनकी कृपा होगी तो ही तेरे हृदय में वह भाव प्रकट होगा। कबीरदास जी महाराज
व्यास जी महाराज यमुना पुलिन पे बैठ कर के भजन करते हैं अपने इष्ट देव का, और इष्ट देव की कृपा से यमुना जी के मध्य धार से कबीरदास जी महाराज का तो स्वधाम का, उनका जिस धाम में था प्रवेश हो गया था, मध्य धार से कबीरदास जी प्रकट हुए। और प्रकट होकर के जब व्यास जी महाराज ने कबीरदास जी से क्षमा प्रार्थना की, अपना अपराध जो हुआ था उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की, तो कबीरदास जी बोले कि बोले व्यास, तुझसे कोई अपराध नहीं हुआ, जो प्रभु ने सेवा मुझको सौंपी थी वह सेवा मैंने की, और जो तुझको सौंपी है वह सेवा तू कर रहा है। तुझको नित्य विहार वृंदावन धाम के गान, लीला विलास के गान की आज्ञा थी वह तैने किया, और मुझको निर्गुण निराकार की निर्गुण उपासना के लिए, प्रचार के लिए आज्ञा की थी वह मैंने किया। जब पंगत बैठती है तो जो व्यक्ति गुलाब जामुन परोसने वाला होता है वह केवल गुलाब जामुन ही परोसता है। उसके हाथ में 2 पात्र होंगे तो दे नहीं पाएगा। गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन देगा, सब्जी है तो सब्जी देगा। यदि 2 पात्र लेकर चलेगा तो परोस नहीं पाएगा। तो बोले मुझको जो आज्ञा थी वह मैंने की, जो तुझको आज्ञा थी वह प्रभु का लीला गान तैने किया। बोले कोई अपराध नहीं हुआ, जो तैने अपराध किया वह प्रभु ने क्षमा कर दिया। व्यास जी महाराज के क्षमा याचना के पश्चात फिर वृंदावन धाम के नित्य विहार की वह जो लीलाएं थी व्यास जी महाराज ने पुनर्गान की। तो भक्ति के मार्ग में यह 5 विघ्न बताए कि चाल मनमुखी, जीव का दोष, कुसंग, व्यभिचार, भक्त अनादर। भक्ति में 5 विघ्न निर्धार। हम भक्ति के मार्ग में जब प्रवेश करते हैं तो हमसे किसी का कोई अपराध ना बने।